वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपको हम बता दें कि कन्वर्जन किसी एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है। कन्वर्जन का जब भी सवाल आएगा तो वो मोर देन वन चैप्टर को कंटेन करेगा। इसलिए आपका पास जब रिएक्शन सारा रिवाइज हो चुका हो तभी आप कन्वर्जन को अच्छे से बना पाएंगे। तो बिहार बोर्ड में जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पहला इसमें जो कन्वर्जन है वो है एनिलीन से फिनॉल को बनाना है। एनिलीन टू फिनॉल आपको बनाना है। एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है। तो एनिलीन होता है बेंजीन में NH2 अटैच्ड होना चाहिए, ये सबको पता है कि एनिलीन है, और इससे आपको फिनॉल बनाना है। तो आप याद कीजिए फिनॉल बनाने का आपके पास क्या क्या तरीका था। तो आपने पढ़ा होगा कि फ़िनॉल हम लोग क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं, क्यूमीन से भी बना सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। तो बीच में एक मेथड हम लोगों के पास है जिसमें फ़िनॉल हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल Z टेक्निक। कंप्यूटर में कंट्रोल Z अगर आप टाइप करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अनडू, मतलब एक स्टेप पीछे चला जाना। तो एक स्टेप पीछे चला जाना का क्या मतलब है कि आप फिनॉल के बारे में सोचिए, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सोचिए कि फिनॉल कैसे बना सकते हैं। तो हम लोगों को एक मेथड मिला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मिल सकता है। और अब हम लोग सोचेंगे कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन सकता है क्या। तो पता चला कि हाँ बन सकता है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो है उससे हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर आइस कोल्ड टेम्परेचर पे होता है, और तब आपको मिलता है यहाँ पे N2Cl। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और N2Cl को सिंपली आप वाटर के साथ वार्म करेंगे, मतलब बॉयल नहीं करना है, उससे कम ही टेम्परेचर रखना है। तब देखा गया कि आपको फिनॉल मिल जाता है। और बढ़िया बात क्या है कन्वर्जन में कि बाई प्रोडक्ट्स को नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं ही लिखते हैं जनरली हम लोग। बाई प्रोडक्ट आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये उसका जो है सो आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोगों से पूछा गया था कि एनिलीन को फिनॉल में बदलिए, तो ऐसे आप बदल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास फिनॉल से एसीटोफिनॉन। सेकंड क्वेश्चन है फिनॉल टू एसीटोफिनॉन। तो फिर से कंट्रोल Z टेक्निक आप याद करें। एसीटोफिनॉन कैसे बना सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि एसीटोफिनॉन जो होता है बेंजीन रिंग में CH3CO ग्रुप अटैच्ड होता है, एरोमेटिक कीटोन है ये। और एसीटोफिनॉन बनाने के लिए बेंजीन से हम लोग अगर फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हैं तो एसीटोफिनॉन बन जाता है। तो फिर हम लोगों को फिनॉल को पहले बेंजीन में कन्वर्ट करने का मेथड पता होना चाहिए। बड़ा आसान सा मेथड है। फिनॉल इज हीटेड विद जिंक, तो आपको बेंजीन मिल जाता है और फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस सवाल का। सबसे पहले आप फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ। यहाँ OH है, इसका रिएक्शन करवा दीजिए जिंक के साथ, तो आपको मिलेगा बेंजीन। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन के ये ऑक्सीजन चला जाता है और हम लोगों को बेंजीन मिलता है। और बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CH3COCl इसके साथ। यहाँ पे लेते हैं हम लोग एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। रिएक्शन का नाम आपको याद आ रहा है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये CH3CO ग्रुप जो है सो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक हाइड्रोजन के साथ Cl चला जाएगा और आपको एसीटोफिनॉन मिल जाता है। यहाँ पे बेंजीन से CO और इधर CH3 एसीटोफिनॉन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आसानी से कन्वर्जन आप बना सकते हैं। कन्वर्जन के लिए बस यही है। अभी आपने देख लिया कि फिनॉल से हम लोगों ने बेंजीन बनाया। ये जो है हम लोगों का चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड है, और इधर कीटोन बन रहा है। ये उसके बाद वाला चैप्टर 12 अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से है। तो कभी भी कन्वर्जन एक चैप्टर से रिलेटेड हो ही नहीं सकता है। एक चैप्टर से रिलेटेड कन्वर्जन तो बड़ा आसान होगा, एक स्टेप में बन जाएगा। कुछ ही कन्वर्जन है जो ऐसा हो सकता है।
तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों से पूछा जा रहा है इथेनॉल इनटू 1 ब्यूटेनॉल, इथेनॉल इनटू 1 नहीं N नॉर्मल ब्यूटेन। इथेनॉल से नॉर्मल ब्यूटेन को बनाना है। अब आप ध्यान दीजिए, नॉर्मल ब्यूटेन में होता है 4 कार्बन, इथेनॉल में होता है 2 कार्बन। तो आपको कोई ऐसा मेथड ढूंढना पड़ेगा कि 2 कार्बन 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाए। तो अल्कोहल से 4 कार्बन सीधा डायरेक्ट बनाना तो मुश्किल है। हाँ, अल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उर्ज रिएक्शन, जिसमें अगर क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन होता है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन का नंबर रिपीट हो जाता है, डबल हो जाता है। तो पहले आपको इथेनॉल को हैलो अल्केन में बदलना पड़ेगा। तो आसान सा तरीका है, यहाँ पे हम लोगों के पास है C2H5OH। अब इसका रिएक्शन आप PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या SOCl2 किसी के साथ करवा सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे PCl5, तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3CH2Cl। और अब इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए सोडियम एंड ड्राई ईथर। ये रिएक्शन याद आ रहा है, सोडियम और ड्राई ईथर वाला उस रिएक्शन कहते हैं। अब सारा नेम रिएक्शन आपको याद हो जाना चाहिए। नेम रिएक्शंस का अलग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जा करके नेम रिएक्शंस खोजेंगे, उसमें 4 वीडियो मिलेगा। और बिहार बोर्ड के लिए जितना इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है सब उसमें डिस्कस किया हुआ है। एक वीडियो 4-5 मिनट का है और उसमें 3-4 आपको नेम रिएक्शन मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट आप अपना उस पर रिवीजन में खर्च करेंगे, नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड का है वो सब आपको रिवाइज मिल जाएगा। यहाँ पे CH3CH2Cl जब सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये ग्रुप रिपीट हो जाता है और आपको आसानी से ब्यूटेन इसमें मिल जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरह से आप इथेनॉल से नॉर्मल ब्यूटेन आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कन्वर्जन का, इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन बनाना है। तो इथाइल अल्कोहल को हम लोग लिखते हैं CH3CH2OH। इसका रिएक्शन पहले करवाते हैं PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ से OH हट जाएगा और हम लोगों को मिलेगा CH3CH2Cl। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा, इस कार्बन से H और इससे Cl, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और आपको मिलेगा इथीन CH2CH2। इसमें हम लोग फिर से एडिशन करवाएंगे ब्रोमीन का। तो Br2 जब ऐड करवाएंगे तो दोनों जगह एक एक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, CH2 रहेगा और इस पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा यहाँ। और अब इसमें हम लोग फिर से अल्कोहलिक KOH लेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल Br जो है सो HBr बन के बाहर चला जाएगा और आपको एसिटिलीन जो है सो मिल जाएगा। यहाँ से दोनों जगह से HBr बाहर चला जाएगा और एसिटिलीन मिल जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन इथाइल अल्कोहल से ही है। एक बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है जिसमें इथाइल अल्कोहल से डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने को बोला जा रहा है। क्वेश्चन जो है सो अगला हम लोगों के पास है इथाइल अल्कोहल, ये 5वां क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। तो बड़ा आसान है, इथाइल अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो अल्डिहाइड में बदलेगा और अल्डिहाइड एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेंगे KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। तो पहले तो CH3CHO मिलेगा और ये खुद ही यहाँ पर O का साइन खाली आप लिख देंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, और ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट आपको CH3COOH मिल जाता है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है हम लोगों के पास इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि अल्कोहल में आपके पास 2 कार्बन है, लेकिन जो एसीटोन बना है उसमें 3 कार्बन है। 1 कार्बन आपको बढ़ाने का ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसको किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, इसके साथ इसको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा अगर, तो अल्कोहल अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा।
तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं CH3COOH। इसका रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ करवा लेते हैं तब आपको मिलेगा एसिड क्लोराइड दैट इज CH3COCl। और आपको एक कार्बन बढ़ाना है। तो जनरली एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे अगर तो ये कीटोन तो बनेगा, लेकिन वो फिर से क्या करेगा, रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टर्शियरी अल्कोहल में बदल जाएगा, तो उसको नहीं रखते हैं हम लोग। इसमें एक स्पेशल रिएजेंट हम लोगों को बताया गया, डाई अल्काइल कैडमियम। मेथड पढ़ा होगा आपने कीटोन के प्रिपरेशन में। डाई अल्काइल कैडमियम कहने का मतलब डाई मिथाइल कैडमियम हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। CH3 2 बार CD, तो ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग। तो 2 बार जो CD होगा इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करके CdCl2 बना लेगा और CH3 एक साइड में जा करके जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH3CO CH3 बन जाएगा। ये आपको जो है सो एसीटोन बन जाता है इस तरीके से। कन्वर्जन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इथाइल अल्कोहल टू इथिलीन। आसान सा रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन यहाँ भी है, 2 कार्बन यहाँ भी, कोई इसमें कार्बन के नंबर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कराना है। तो CH3 CH2OH H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए। टेम्परेचर रखिए 170 डिग्री सेल्सियस, तब आपको CH2 मिल जाएगा। साथ में वाटर इसमें से जो है सो एलिमिनेट हो जाता है। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से इथाइल अल्कोहल से आपको कन्वर्ट करना है, इथाइल अल्कोहल से डाइथाइल ईथर। तो हम लोग 2 मॉलिक्यूल जो है सो इथाइल अल्कोहल लेते हैं, C2H5OH, और इसका रिएक्शन भी H2SO4 के साथ करवाते हैं, लेकिन टेम्परेचर यहाँ 170 नहीं रख के 140 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। टेम्परेचर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। 170 पे अल्कीन बनेगा और 140 पे ईथर बन जाता है, डाइथाइल ईथर बन जाता है, C2H5O C2H5। वाटर यहाँ से भी एलिमिनेट होगा, बट दोनों का कंडीशंस अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग है। एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इस तरह से आप जो है सो इथाइल अल्कोहल से अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। कन्वर्जन का वीडियो आपको बार बार जो है सो देखने का ज़रूरत है, इससे जो है सो आपका रिवीजन हो जाएगा और आसानी से आप एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एसिटिक एसिड टू मिथाइलेमिन। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होता है, लेकिन मिथाइलेमिन में एक ही कार्बन होता है। तो ये एक ज़रूरी बात है कि एक कार्बन को घटाना है। सबसे पहले हम लोग CH3COOH जो है इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ करवाते हैं, साथ में इसको हीट करते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से एक H2O बाहर चला जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3CONH2, एमाइड मिल जाएगा। और इस एमाइड में हम लोगों को एक कार्बन घटा देना है। तो एक कार्बन घटाने के लिए आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करते हैं। यहाँ Br2 + KOH या फिर NaOH कोई भी ले सकते हैं, तो उससे एक कार्बन घट जाएगा। एक्चुअली यहाँ से CO गायब हो जाएगा, वो पोटासियम कार्बोनेट बन के K2CO3 बन के बाहर चला जाता है और आपको यहाँ पर सिर्फ मिल जाएगा क्या, CH3NH2 जो है मिथाइलेमिन। तो इस तरह से आप एक कार्बन इसमें से घटा सकते हैं। इसी में एसिटिक एसिड से मिथाइलेमिन जैसे हम लोगों के पास है, इसी कन्वर्जन को हम थोड़ा सा बदल दें, यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एसिटिक एसिड टू मिथाइलेमिन के बदले अगर हो जाए इथाइलेमिन, सवाल अगर मिथाइलेमिन के बदले हो जाए इथाइलेमिन, तो इथाइलेमिन में आपको कार्बन का नंबर 2 ही रखना है। तो यहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा। ये जो आपने Br2KOH लिया हुआ है ये नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, जैसे LiAlH4। तो इसकी वजह से जब रिडक्शन होगा तब इसमें कार्बन का नंबर नहीं घटेगा, यहाँ CH3CH2NH2 मिल जाएगा। तो इथाइलेमिन अगर आपसे बोला जाए कि इथाइलेमिन में बदलना है एसिटिक एसिड को, तो देखा आपने कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस सेम था, सिर्फ एक जगह पे हम लोगों ने चेंज किया और वो आंसर हम लोग को मिल गया जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जन, और कन्वर्जन में हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे। एनिलीन हम लोगों के पास होता है, बेंजीन रिंग में NH2 अटैच्ड होता है, ये है एनिलीन। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 + HCl के साथ। एक्चुअली रिएक्शन होता है नाइट्रस एसिड के साथ, बट
नाइट्रस एसिड हम लोग यहीं पे डायरेक्ट बनाते हैं। इस तरह के प्रिपरेशन को कहते हैं इन सीटू प्रिपरेशन, आपने पढ़ा होगा। तो एनिलीन से ये बन जाएगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, N2Cl इसमें आ जाएगा। और इस N2Cl का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr के साथ। रिएक्शन का नाम याद आ रहा है? याद कीजिए, फिर हम प्रोडक्ट बताते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे। यहाँ पे है ब्रोमीन, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन बाहर जाएगा और HBr बाहर जाएगा। तो नाइट्रोजन बाहर जाने वाला ये जो रिएक्शन था, इसको हम लोग नाम दे देते थे सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक बताए आप, ये है सैंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ आपको मिल गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये आसानी से कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अगला कन्वर्जन भी हम लोगों से एनिलीन से ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाने को कहा जा रहा है। तो एनिलीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग को बहुत रिएक्टिव बना देता है। तो एनिलीन के साथ अगर आप ब्रोमीन का रिएक्शन ऐसे ही करवाएंगे तो तीनों जगह पे ब्रोमीन इसमें आ जाएगा और एक ही बार में आपको जो है सो प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे NH2 रहेगा और इधर इधर ब्रोमीन जो है सो ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, एक ही स्टेप में आपको मिल जाएगा। अगला जो हम लोगों से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। अब कन्वर्जन जो है सो कुछ आपको अब रिपीट थोड़ा सा होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम लोगों से बोला जा रहा है कन्वर्ट इथेनॉल को मिथेनामाइन में बदलना है। इथेनॉल से मिथेनामाइन थोड़ा सा नया है, लेकिन कुछ पुराना भी आपको दिखेगा। अभी इस तरह का रिएक्शन हम लोगों ने बनाया है, आपको दिखेगा। इथेनॉल को मिथेनामाइन, एक कार्बन यहाँ पे भी घटाना है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आएगा। और हॉफमैन ब्रोमामाइड क्या में कर सकते हैं, तो एसिड एमाइड में। तो पहले तो हम लोगों को एसिड एमाइड चाहिए, तो CH2OH को पहले तो एसिड में बदलना पड़ेगा। तो KMnO4 ले लीजिए। KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। इसका रिएक्शन करवाइए अमोनिया के साथ, हीट भी करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा एमाइड CH3CONH2, ये इथेनामाइड मिल जाएगा। और अब एक कार्बन घटाना है, तो फिर आप ले लीजिए ब्रोमीन और KOH, Br2+ KOH लेंगे तो रिएक्शन में एक कार्बन गायब हो जाएगा। हम लोगों को मिल जाएगा CH3NH2। यही हम लोगों से पूछा जा रहा था, मिथेनामाइन। पहले अल्कोहल को कन्वर्ट किए एसिड में, एसिड में अमोनिया जोड़ना था, तो वो एक हीट करने से H2O बाहर चला जाएगा और आपको सिर्फ क्या मिलेगा, CH3CONH2। और CH3CONH2 का हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवाएंगे तो CH3NH2 बनेगा, जिसमें कि एक कार्बन अपने आप कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। कन्वर्जन बहुत आसान होता है, शर्त यह है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगला है एसीटामाइड से इथाइलेमिन। एसीटामाइड से इथाइलेमिन, ये क्वेश्चन तो पुराना ही है, लेकिन नया तरीका से आपको लग रहा है कि पूछा गया है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहें। एसीटामाइड इज इथेनामाइड। इथेनामाइड का ही दूसरा नाम एसीटामाइड होता है, CH3CONH2। और इसमें आपको बदलना है CH3CH2NH2 में लाना है इसको। कार्बन का नंबर नहीं घटाना है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड नहीं करेंगे, लेकिन रिडक्शन तो करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट आप ले लीजिए, LiAlH4 लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो आपको एक ही स्टेप में ये कन्वर्जन मिल जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन को आप आसानी से कर सकते हैं। कन्वर्जन का अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कन्वर्ट इथाइल एमीन टू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना तो हम लोगों ने सीखा, अब इसका उल्टा है कि इथाइल एमीन से आप फिर से इथाइल अल्कोहल बनाइए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ CH3CH2NH2 है, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करवाना होता है। तो HNO2 नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं NaNO2 + HCl। ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है।
तो आपको मिलता है यहाँ CH3CH2N2Cl, ये प्लस माइनस इस तरह का। और इसको फिर जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को इथाइल अल्कोहल मिल जाता है CH3CH2OH। तो ये एक आसानी से जो है सो कन्वर्जन किया जा सकता है। इसी में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। ये सारा कन्वर्जन अगर आप ध्यान में रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है बिहार बोर्ड के लिए। तो इसको अगर आप अच्छे से देख लें तो आसानी से आप एग्ज़ाम में सारा कर सकते हैं। कन्वर्जन है अगला, एनिलीन से बेंजीन। एनिलीन को बदलना है बेंजीन में। तो एनिलीन को बेंजीन में बदलने का आसान सा तरीका क्या है कि डाइजोटाइजेशन बहुत फेमस रिएक्शन है, बार बार आएगा डाइजोटाइजेशन। एक्चुअली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कहते हैं कि ये हम लोगों के एरोमेटिक का जो है सो सुपर हीरो है। इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। जैसे एलिफैटिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों का सुपर हीरो है। उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अल्केन बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एमाइन बना सकते हैं, एसिड कुछ भी बना सकते हैं। वैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सुपर हीरो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब कि इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन कुछ भी बनाया जा सकता है। तो जितना मन करे उतना आप चेंज इसमें कर सकते हैं। इसलिए एनिलीन को सबसे पहले हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदल देते हैं। जैसे NH2 ग्रुप है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का तरीका वही NaNO2 प्लस HCl, कितना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और इससे आपको मिल जाएगा N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl मिल जाएगा। और इस N2Cl में अगर आप कॉपर ले लें, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है H3PO2 ले लें। रिड्यूसिंग एजेंट P ब्लॉक में आप पढ़ते हैं कि H3PO2 में रिड्यूसिंग पावर होता है। आपको मिल जाएगा बेंजीन। यहाँ पे आराम से रिडक्शन हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन क्लोरीन सब बाहर, और बेंजीन मिल जाएगा। तो एनिलीन को बेंजीन में आप आसानी से